Thank you so much. Good morning, everybody. कुचंडी 5 दिन से आंध्रा में हूं तो बोल रहा हूं बैठ जाओ. Thank you so much. दोस्तों, जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तो स्पोर्ट्स खेलता था, क्रिकेट खेलता था, क्रिकेटर बनना चाहता था. कोलकाता 2 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेली. उसके बाद मुझे नी इंजरी हो गई और डॉक्टर ने कहा कि स्पोर्ट्स में आगे कैरियर नहीं जाएगा, आप शौक के लिए खेल सकते हैं. मैं कोई भी काम शौक के लिए नहीं करता, मैं प्ले टू विन के लिए करता था. उसके बाद स्पोर्ट्स कैरियर खत्म हुआ और तब 1998 में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने का मौका मिला. जैसे बाली साहब ने बताया, 14 तो नहीं, हाँ 10 साल एक अन्य कंपनी में काम किया. सर भी वहां पर थे मेरे साथ में. जी हाँ, सपने देखना इस इंडस्ट्री ने सिखाया, बहुत कुछ सिखाया इस इंडस्ट्री ने. पूरे सपने वेस्टीज ने किए, डेफिनेटली यस. 2008 में वेस्टीज में आया था. उस समय मेरा प्ले टू विन गोल था 2 लाख रुपए महीने पे पहुंचना. जब शुरू में था, सर के पास में लोगों को लेके आता था. सर इतने पैशनेट थे, खुद पेपर के ऊपर A4 शीट के ऊपर प्लान दिखाया करते थे. 5-6 बार जब मैंने सर को प्लान दिखाते हुए देखा तो मुझे समझ में आया वेस्टीज की जो लीडरशिप LOB की इनकम है वो बहुत कमाल की है, ऐसा कहीं नहीं है. तो मैंने मेरे घर में जाकर कहा, मेरी मदर से कहा उस समय, मैंने कहा वेस्टीज का प्लान इतना बढ़िया है, मुझे लगता है मैं 6 महीने में 2 लाख रुपए पे पहुंच जाऊंगा. उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस ऐसे लुक दी कि जैसे ये बात तो हम बहुत सालों से सुन रहे हैं. लेकिन ऐसा ही हुआ. 6ठे महीने मेरा चेक 2,07,707 रुपए पहुंचा. 10वें महीने 3 लाख. 11 महीने कार फंड की बदौलत वेस्टीज से मर्सिडीज बेंज आई. सर ने फगवाड़ा में, याद होगा सर को, फगवाड़ा में मुझे चाबी दी थी. उसके बाद में मैंने अगला अपना प्ले टू विन गोल रखा 10 लाख रुपए के लिए. 10 लाख रुपए पे पहुंचे. उसके बाद अगला प्ले टू विन गोल रखा 20 लाख रुपए पे, तो 20 लाख रुपए हुआ. अगला प्ले टू विन गोल रखा 30 लाख, वहां पहुंचे 40, 50 के बाद दिमाग में बात आई कि कुछ बड़ा करते हैं. 1 करोड़ रुपए की सोच बनाई कि मेरी एक सोच आई कि वेस्टीज कंपनी इतनी अच्छी है, ये मुझे बनी ही 1 करोड़ रुपए देने के लिए है. और इसके लिए मैंने जतन करने शुरू किए. रोज एक लाइन लिखनी शुरू करी, आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज विद ग्रेट हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड. 2 साल लिखा और ये बात सर तक पहुंची, इसीलिए सर 5 करोड़ का क्लब लेकर के आए. और इसी ऑडिटोरियम में 9 जून 2017 को 1 करोड़ 68 लाख रुपए का चेक मिला. पूरा इतिहास मेरे लिए ही नहीं, इंडस्ट्री के लिए एक इतिहास लिखा गया. उसके बाद अप्रैल 19 में पहला रेगुलर 1 करोड़ रुपए मंथली का चेक आया. और अब दोबारा से ओमिक्रॉन अभी गया है, सर बता रहे थे, मैंने दोबारा से अपने 2 प्ले टू विन गोल रखे हैं. पहला 2 करोड़ रुपए पे पहुंचना पर्सनली पर मंथ. दूसरा, आज टीम में 3000 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 लाख से ज्यादा है. लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं. मेरा टारगेट है 10,000 लोगों को मैं 1 लाख रुपए से लेकर 9,99,000 तक लेके जाऊं और 1,000 लोगों को मैं 10 लाख रुपए से ऊपर लेकर के जाऊं. ट्यूसडे को मैं हैदराबाद गया था. मैं पूरा दिन हैदराबाद वर्कशॉप करी. अगले दिन विजयवाड़ा. उसके बाद परसों मैं खमाम में था. कल एक छोटी सी जगह जगतियाल, वहां 1200 लोगों का प्रोग्राम था. सुबह ही आया हूं और पूरा शेड्यूल पैक है. जैसी वर्किंग 2008 में करी थी, सर वर्किंग आप दुगनी तैयारी कहते हो, मैं उससे 10 गुना ज्यादा वर्किंग कर रहा हूं. एवरीडे पैक्ड है. 20 तारीख को कलकत्ता जाऊंगा, 21 कलकत्ता करूंगा, 22 अगरतला करूंगा, 24 गुवाहाटी करूंगा. 1 तारीख को भी बांग्लादेश करके आया हूं. पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में वेस्टीज को 30 से नहीं, सर आपने टॉप 10 कहा, नंबर 1 से पहले संतुष्ट नहीं होंगे. और आप सब लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा, वेस्टीज वो प्लेटफॉर्म है, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे, आप जो चाहे वो पा सकते हो. पैसे के साथ साथ इतना इज्जत, मान, सम्मान मिलेगा जितना आप कभी सोच नहीं सकते. अभी साउथ से आया हूं, जहां जाता था लोग फूल ऐसे बरसाते थे और जो चमकीले वो क्या कहते हैं, वो ऐसे गिरते थे, अंदर कमीज में, अंडरवेयर तक में वो घुस जाते थे. इतना लोग प्यार करते हैं. तो इतना सारा मान सम्मान आपका इंतजार कर रहा है. आओ, उठो, कर लो दुनिया मुट्ठी में. थैंक यू सो मच. 1 मिनट सिद्धार्थ भाई.
आप ऑब्वियसली एमडी सर ने भी बताया, आपने भी बताया, जर्नी शुरू हुई, जॉब करना चाहते थे, राइट? और आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, और एंटरशिप मॉडल, और दूसरा आज की डेट में वेस्टीज में अब तो एंटरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप से भी बढ़ के इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप हो गई है। इसके लिए एक मैसेज यूथ के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, इंडिया यंग जनरेशन है सब, और यहां आपकी सफलता बहुत फॉलो करते हैं। यूथ के लिए इससे अच्छा कैरियर कोई हो नहीं सकता जिसमें आप अपनी, जैसे सर ने कहा, लिविंग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, यानी कि आप अपनी जिंदगी के मालिक हो, जो चाहो वो कर सको। यूथ के लिए इससे अच्छा कोई कैरियर नहीं, जहां ना पैसे की कमी है, ना मान की कमी है, ना सम्मान की कमी है। बस आप उठो, खड़े हो, डिसाइड करो क्या चाहिए। पूरी लीडरशिप हमारी तैयार है आपको वो देने के लिए जो आप चाहते हैं। 2 हाथ से ताली बजती है, हम तैयार हैं। आप बस खड़े हो, उठो, अपने मालिक बनो, किसी की गुलामी मत करो। थैंक यू सो वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां for सिद्धार्थ, कम ऑन एवरीवन। दोस्तों, और साथ ही में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे एमडी सर हमेशा कहते हैं, और ये इंडिया का सर्वे भी कहता है, कि अगर किसी कंट्री को, रादर इंडिया को ग्रोथ करना है तो ऑब्वियसली एक यूथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में एक दूसरा एक व्यक्ति और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन फीमेल्स। ये बिजनेस 4 चांद लग जाते हैं जब आपके साथ आपकी वाइफ 1 + 1 2 नहीं 11 बना देती है। और डायरेक्ट सेलिंग में यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और आज सिद्धार्थ की वाइफ मिसेस चंचल यहां पे हैं हमारे साथ। चंचल प्लीज। राइट, ऑब्वियसली बिजनेस शुरू हुआ, कुछ चीजें, राइट, जब इससे पहले वाली डायरेक्ट सेलिंग में थे, टफ चीजें थी। जब सिद्धार्थ आया, एमडी सर से बातें की, बहुत सारी टफ चीजें थी। एज अ फीमेल उस वक्त क्या गो थ्रू होता था, और क्या सोचते थे आप कि वेस्टीज में आने के बाद क्या करूंगा? और एज अ फीमेल के लिए एक मैसेज। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो मैं ये बता दूं कि जितनी भी एम्पावर्ड वुमेन के नाम से मैं जानी जाती हूँ वो मैं थी ही नहीं। तो सबसे पहले छोटी सी अपने बारे में बता देती हूँ। एक सिंपल यूपी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। सिंपल ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई करी, बट कभी भी मैंने सपनों जैसे शब्दों से मेरी मुलाकात आई थिंक शादी से पहले नहीं हुई, और इस इंडस्ट्री में आने से पहले सपना शब्द क्या होता है मेरी डिक्शनरी में था ही नहीं। तो मैं जो वो हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम की बदौलत है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और ऑफ कोर्स वेस्टीज। सिर्फ इसकी वजह है कि मैं यहाँ आज आपके सामने खड़ी हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत काम करती हूँ, इसलिए मैं सभी वुमेन को आज ये मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि बीइंग अ वुमेन सबसे पहले कुछ चीजें, 3-4 चीजें अगर हम बांध लें अपने साथ में, तो वेस्टीज के अंदर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको पता है वर्ल्ड वाइड 83% वुमेन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व है। वर्ल्ड वाइड आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड बेसिकली देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम सबके लिए बड़ा क्या बोलेंगे, हमसे कोरिलेट करता है। कुछ कैरेक्टर्स हमारी बहुत ज्यादा हमको यहाँ पर काम करने के लिए बहुत सपोर्ट करती है, जैसे हमारा केयरिंग नेचर, टॉकेटिव नेचर, बहुत ज्यादा हमें इस बात को सुनने को मिलता है, बहुत बातें करती हैं औरतें। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यह आपके लिए टूल बन सकता है कि आप बहुत बातें करती हैं पर थोड़ा सीख कर करना है। देन साथ ही साथ में घर को और अपने बिजनेस को मैनेज कैसे करके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ काम कर सकते हैं। तो कुछ चीजें जो हमें करियर वाइज, कई बार शादी के बाद हमें अपने करियर को छोड़ना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि या तो फैमिली चूज करनी पड़ती है या फिर करियर। यहाँ पर आप दोनों चीजें मैनेज कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप बखूबी अपनी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा हमारी प्रायोरिटी रही है कि फैमिली नंबर 1 तो वो रहेगी, और आप यहाँ आकर अपनी आइडेंटिटी, अपने को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बिकॉज आई बिलीव हस्बैंड बहुत अच्छा कमाते हो घर में, भाई बहुत अच्छा कमाता हो, पापा बहुत अच्छे कमाते हो, बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हर एक लेडी को होना चाहिए। बिकॉज इमरजेंसी, मुझे नहीं पता इमरजेंसी शब्द हम लोगों की लाइफ में हमेशा हम बैकअप लेके चलते हैं। घर में अगर बिजली नहीं है तो हम इन्वर्टर रखते हैं। सो लाइफ में कभी भी कोई भी अनसर्टेनिटी हो जाए उसके लिए हर एक लेडी को तैयार रहना चाहिए।
और इसीलिए मानना है, वाली सर जैसा कहते हैं कि वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत बहुत जरूरी है, और ये चॉइस नहीं है, अभी जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, जिस हिसाब से हमें बच्चों को द बेस्ट देना है, उसमें दोनों का काम करना बहुत जरूरी है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि वुमेन, आप सबके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वेस्टीज, जिसके अंदर आप काम करके आप अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करती है, साथ ही साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो और मैं बहुत शाय नेचर थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बनी हूँ। आई वॉज अ टीचर बिफोर नेटवर्क मार्केटिंग, एंड उस टाइम में मुझे लगता ही नहीं था कि इतने लोगों के सामने बात करना होगा, बहुत 2 लोगों से बात करने में परेशानी होती थी। बट ये सिस्टम आपको अपने लायक बना देता है। तो जितने भी लोग ये सोचते हैं कि क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग, क्या मैं वेस्टीज कर सकती हूँ, प्लीज आपको ये क्वेश्चन सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस तरीके के माहौल में आते रहिए, आप ऑटोमेटिकली ये माहौल आपको अपने लायक बना देता है। और वेस्टीज के अंदर आपको सिस्टम इतना जबरदस्त मिलता है, एजुकेशन इतना जबरदस्त मिलता है कि आप धीरे धीरे आप में जो वैल्यू ऐड होती है, आपके जो कैरेक्टर में चेंज आता है, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है, वो आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत ऊपर लेके चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। सर ने एक बहुत बड़ा शब्द यूज किया था, मैं भी सुन रही थी, विश्वास का। ये विश्वास आपको बहुत आगे तभी ले जाएगा जब आप इस पे विश्वास करेंगे। एक बारी एक नदी होती है, उसके साथ में एक पेड़ होता है, उस पे एक बंदरिया होते हैं। एक भविष्यवाणी होती है फटाफट की, भाई जल्दी से जो इस नदी में कूदेगा वो राजकुमार या राजकुमारी बन जाएगा। तो बंदरिया आग देखती है ना, ताव फट से नदी में कूद जाती है। औरतें इंटेलिजेंट होती है ना, तो वो कूद जाती है फट से, और जब कूदती है तो वो तो प्रिंसेस बन जाती है, और वो जो बंदर होता है वो ऊपर रहता है। तो वो डुबकी लगा के जब निकलती है तो कहती है, अरे तुम क्यों लटके हुए हो? तो बोला, भाई देखो ऐसे थोड़ी विश्वास कर लूंगा, एकदम भविष्यवाणी हुई और तुम कूद पड़ी। तो बोली, सुनो मैं क्यों कूदी, क्योंकि भविष्यवाणी में ये बोला था कि मैं राजकुमारी या तुम राजकुमार बन जाओगे। अगर नहीं भी बनते तो बंदर तो थे ही ना, तो वेस्टीज पे विश्वास रखिए, सिस्टम पे विश्वास रखिए, अपलाइन पे विश्वास रखिए, बिकॉज आप जहां है वहां तो है ही, पर विश्वास करके जब आप काम करना शुरू करते हैं ना, बिलीव मी, आप आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं होंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।